हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। दोस्तों, अल्फ़ाबेट क्लियर हो गए हैं, शब्द क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे वाक्य की। दोस्तों, यहाँ पर एक जो वाक्य होता है वो कई अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब जो अलग अलग चीज़ें हैं वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा वाक्य है। ये एक पूरा वाक्य है। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर मेन वर्ब होती है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। इन सब के कॉम्बिनेशन से ही, इन सब के मिलने से ही पूरा वाक्य बनता है। दोस्तों, अब जो वाक्य होता है वो शुरू होता है सब्जेक्ट से। तो हम यहाँ पर वाक्य को जो पूर्ण कर रहे हैं, जो चीज़ें वाक्य को पूरी तरीके से बना रही हैं, हम उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता यानी कि हम लोग। जो इंसान कोई काम कर रहा है वो कर्ता कहलाएगा। अब कोई भी हम एक वाक्य ले लेते हैं, किसी भी वाक्य में, जैसे वह बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वह बाजार जा रहा है, ये वाक्य पूरा हो जाता है। यहाँ पर ये वाक्य पूरा हो जाता है, वह बाजार जा रहा है, तो वह यानी कि सब्जेक्ट। अब वह भी हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि रमेश बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर जो रमेश है वो हो गया सब्जेक्ट, वो हो गया कर्ता। तो दोस्तों, पूरी लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे कि किसी भी बात की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले बात होती है कर्ता की, यानी कि सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बिना आप किसी बात को नहीं कर सकते, किसी पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट के बिना हम नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, सब्जेक्ट कर्ता के बारे में हम यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखना होगा कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कर्ता जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। एक होता है नाउन, इसका मतलब होता है संज्ञा। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सिमिलर है। और हम सबसे पहले प्रोनाउन देख रहे हैं। प्रोनाउन हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्रोनाउन का अगर सबसे पहले हम अगर हिंदी से समझे इसको, तो इसका मतलब होता है सर्वनाम। इसका मतलब होता है सर्वनाम, मतलब कि सभी के नाम। सर्वनाम का मतलब होता है सभी के नाम। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होता है उसको हम सबसे पहले देखने का उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो सर्वनाम वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी कर्ता हैं, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जैसे कि ही एक सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। ही एक सिंगुलर प्रोनाउन कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर ही, या ही का मतलब हिंदी होता है वह। ये जो ही है यह किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि वह बाजार जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, तो वह। तो ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है इसको हम एक वचन सर्वनाम में लेते हैं, या एक वचन कर्ता ये होता है। सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर किसी एक इंसान की, किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी हम ये बात क्लियर करेंगे कि ये सर्वनाम कैसे हुआ, ये सर्वनाम कैसे हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो
सर्वनाम होता है उसका अगर हम हिंदी में इसको समझना चाहें तो सर्व का मतलब होता है सभी और नाम मतलब सभी के नाम पर। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखें कि हम किसी दोस्त की बात कर रहे हैं, जैसे हम दो दोस्त हैं, हम किसी तीसरे दोस्त की बात कर रहे हैं, तो हम एक बार हो सकता है उसका नाम ले लें, उसके बाद में हम वह ऐसा करता है, वह ये करता है, वह ये कर रहा है, वह। तो यहाँ पर आप दूसरा जो व्यक्ति है उसके नाम पर भी हम वह यूज़ करेंगे, उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति अरे ये भी ऐसा करता है, वह भी ऐसा करता है, वह भी ऐसा करता है, तो सर्वनाम हो गया, ये सभी के नाम पे ये हो गया, इसलिए इसको सर्वनाम कहा गया। तो दोस्तों ये जो है वह सर्वनाम में आएगा, यानी कि एक वचन करता है। अब जैसे शी जो होता है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, महिला के लिए यूज़ होता है, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। सिंगुलर प्रोनाउन एक वचन सर्वनाम या एक वचन करता। अब जो शी है, हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो हम एक बार हो सकता है उसका नाम ले लें, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा लड़कियों की वो भी ऐसा है, वह ऐसा है, वह वैसी है, तो इसमें हम शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ डांसिंग, जितनी भी चीज़ें हैं हम वह लगाकर बोलेंगे, तो ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। इस तरीके से इट यानी कि यह हो गया या वह हो गया। यहाँ पर इट जो होता है वो निर्जीव वस्तुएं जो होती है, टेबल, कुर्सी, पेन या कोई जानवर हुआ, उनके लिए हम इट का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम की एक जो मोटे तौर पे एक जानकारी होती है वो क्लियर होती है। अब बात करते हैं हम संज्ञा की। संज्ञा जो होती है वो इससे थोड़ी सी हट के है। संज्ञा जो होती है इससे थोड़ी सी हट के होती है। क्यों? प्रोनाउन जो है वो सर्वनाम में हम वह यूज़ किया तो हम वह हर व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम उसको सर्वनाम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो संज्ञा है उसको हम सब व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं कर सकते। संज्ञा मतलब परमानेंट। अगर मेरे दोस्त का नाम सावन है तो मतलब है, उसको हमने सावन नाम की संज्ञा दे दी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मेरा भाई ये है तो वही है, उसका नाम धर्मेंद्र है, उसका नाम विकास है तो वो वही रहेगा। रमेश है, महेश है, वो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको संज्ञा दे के रखी है। तो इसलिए यहाँ पर कर्ता दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दो टाइप में बन जाते हैं। एक वो कर्ता होते हैं जो सर्वनाम में आते हैं, एक वो कर्ता होते हैं जो संज्ञा में आते हैं। तो दोस्तों संज्ञा परमानेंट होती है। अगर हमने किसी को किसी चीज़ की संज्ञा दे दी तो वो फिक्स हो गया। अगर हमने किसी का नाम रख दिया है तो उसको हमने उसकी संज्ञा दे दी। अगर किसी लड़की का नाम राधा है तो वो राधा ही रहेगी, उसको हमने राधा नाम की संज्ञा दे दी है। तो इनमें ये फ़र्क होता है। अब जो नाउन होता है, नाउन में हम ही, शी, इट इन सब का यूज़ नहीं करते। नाउन में सीधा डायरेक्ट हमने जिसको जो संज्ञा दे के रखी है उसका नाम ही हम यूज़ करेंगे। जैसे कि राधा बाजार जा रही है, राधा इज़ गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर हमने उसको राधा नाम की संज्ञा दे के रखी है, राधा नाम दे दिया है तो वो फिक्स हो गया। तो दोस्तों ये हमारे दो सब्जेक्ट हो गए। अब बात आती है एक वचन और बहुवचन की। तो दोस्तों ये जो है ये एक वचन करता है। अब हम बात करेंगे बहुवचन कर्ता की, जिससे हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुवचन करता है वो होंगे वी, यू, दे। ये जो है ये मेन रूप से बहुवचन कर्ता कहलाएंगे। वी यानी कि हम, यानी कि एक से ज़्यादा। यू
यानी कि तुम, अब जो तुम है वो सेकंड पर्सन हुआ, सामने वाला व्यक्ति हुआ तुम, लेकिन तुम में बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे, वे, जो बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो ये जो है ये हो जाएंगे हमारे बहुवचन कर्ता। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सिर्फ हमने इतना बताया है कि एक वचन कर्ता क्या है, बहुवचन कर्ता क्या है। दोस्तों जब हम वाक्य बनाएंगे, जब हम टेंस के अंदर इंटर होंगे, तो इन सब जो एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता है, इन सब के बारे में सारी जो जितनी भी जानकारी है वो अच्छे से क्लियर होने वाली है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी आया और ये ख़त्म हो जाएगा, ये पूरी भाषा के अंदर चलने वाला है। इसलिए जितना हो गया है उतना काफ़ी है, और आगे जो होगा वो पूरी तरीके से समझ में आने वाला है, कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सब्जेक्ट कर्ता के बारे में जाना है। कर्ता जो होता है वो किसी भी वाक्य को शुरू करता है, या किसी भी बात को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस बात में जो मेन व्यक्ति होता है, जो कर्ता होता है, हम उसको सबसे शुरू में रखते हैं। उसके बाद ही वाक्य बनना शुरू होता है, उसके बाद ही कोई बात होना शुरू होती है। तो दोस्तों आगे हम इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।